अस्सलामुअलैकुम, मैं सित्रा मिर्ज़ा इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन पार्क में और आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें। मॉडल टाउन पार्क जो है लाहौर का एक बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा यानी अगर कहा जाए वसी पार्क है। वसी और बड़ा एक ही बात है, लेकिन ये 5 मुरब्बा किलोमीटर यानी अहाते पर ये मुनक्किस है और उसके अलावा इसमें 4 जो है वो आने के दरवाज़े हैं अलग अलग जगह से, और लाहौर का एक बहुत बड़ा जो एरिया है उसको ये पार्क जो है वो कवर कर रहा है। यहाँ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। लोग जो है सुबह ही सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। उसके अलावा भी यहाँ लोग जो है वो अपना वक्त गुजारना पसंद करते हैं। और यानी मॉडल टाउन के करीब करीब जो लोग हैं रहने वाले, उनके लिए मेंबरशिप का भी इन्होंने एक यानी कि रखा हुआ है, इनाकाद किया हुआ है। यहाँ पर वो लोग भी मौजूद होते हैं जो लोग यानी मॉडल टाउन से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और वो लोग तो इसलिए भी रोज़ रोज़ आ सकते हैं क्योंकि उनका मॉर्निंग वॉक का जो है एक शेड्यूल बना हुआ होता है। सुबह 7 बजे 5 बजे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का जो है वो रश होता है। इस वक्त संडे की वजह से यानी बहुत से लोग जो हैं वो आज अर्ली मॉर्निंग नहीं जागे हैं, तो इसलिए बहुत से लोग मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी गैदरिंग है और बहुत से जो लोग हैं वो मौजूद हैं जो कि आए हुए हैं वॉक करने के बाद यहाँ खाना पीना और कैंटीन की तरफ यानी जाना, ये सब जो है उनकी एक्टिविटीज़ में शामिल है। मैं अगर आपको बताती चलूँ कि ये बहुत बड़ा रकबा जो है वो लाहौर का इस पार्क पर यानी मुहित है। और उसके अलावा यहाँ आपको कैंटीन, खाना पीने की चीज़ें वो भी सब मिलती हैं। सुबह में जो अगर लोग वॉक कर चुके हैं उसके बाद थोड़ी थकावट उतारना चाहते हैं तो चेयर्स, टेबल्स यहाँ पे लगी हुई हैं, और उसके अलावा वो लोग जाकर यहाँ पर कैंटीन में चाय पीते हैं और खाना वगैरह अगर कुछ खाना चाहें तो वो भी खाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी आपको मैं बताऊँ तो लोग जो हैं वो ये देखें गोलगप्पे, और ये देखें ये बना रहे हैं। कब से कब तक ये चलता है, यानी कब से स्टार्ट करेंगे? बस शुरू हो गया है। ओके, ये देखें। ये और यहाँ पर चाय और नाश्ते वगैरह के लिए भी अगर कोई लोग आए हैं तो वो कर सकते हैं यहाँ पर नाश्ते का बंदोबस्त। और ये देखें यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो फैमिलीज़ आई हुई हैं जो कि यहाँ वॉक के लिए आए हैं और उसके अलावा खाने पीने के लिए भी आए हुए हैं। और यानी बहुत एक अच्छा इन्वायरमेंट है। कुछ लोग वॉक के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके अलावा अपनी जो थकावट है वो उतारते हैं। और आपको एक सही बात बताऊं तो ये अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप कई उलझनों में, परेशानियों में घिरे हुए होते हैं, और सबसे ज़रूरी ये है कि दिन का एक ख़ास हिस्सा अपने लिए निकालना चाहिए। और दिन में सबसे ज़्यादा जो अहम वक्त है वो सुबह का वक्त होता है। सुबह सुबह आपका माइंड फ्रेश होता है। कहते हैं कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन खूबसूरत और अच्छा जाता है। इसीलिए आप अगर वॉक का अपना एक मामूल बना लेते हैं, यहाँ जो लोग वॉक के लिए आते हैं डेली बेसिस पर, वो लोग जो हैं उनकी आदत हो चुकी है यहाँ आने की। और वॉक का अगर आपने एक मामूल बना लिया है तो उसका मतलब ये है कि सुबह में अगर आप वॉक के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, तो उसके बाद आपका माइंड जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फ्रेश हो जाता है। ये देखें फैमिलीज़ बैठी हुई हैं और यहाँ पर ये सब लोग जो हैं वो वॉक के लिए आए हुए थे। मॉर्निंग वॉक के अलावा ये लोग यहाँ पे फिर नाश्ता करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चे जो हैं वो, उनके स्कूल की छुट्टी होती है तो वो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्जॉय करते हैं, अपने टाइम को खूबसूरत तरीके से मनाते हैं। तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो यहाँ पर यानी मुहित है लाहौर का, और अलग अलग जगह से लोग जो हैं वो इस साइड पर आते हैं। ये देखें एक्सरसाइज हो रही है, जॉगिंग हो रही है, यहाँ बच्चे जो हैं वो भी आए हुए हैं। और इसके अलावा ये देखें फैमिलीज़ जो हैं वो बैठी हुई हैं काफ़ी, जो कि वॉक के लिए आई हैं और एक एन्जॉयमेंट के लिए आई हैं। अब ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है, किसी के पास भी वक्त नहीं होता कि वो अपने लिए भी वक्त निकाल सके, लेकिन वक्त निकालना पड़ता है, अपनी मसरूफ़ियात को तर्क करना पड़ता है। और इसमें से अगर आप ख़ुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आप एक डेली की जो थका देने वाली रूटीन है उससे हट कर कुछ कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा खुशगवार बनाने के लिए ये ज़रूरी है। कई लोग होते हैं वो इतनी ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं और उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन ख़ुद को वक्त देना बहुत ज़रूरी है।
और ये एक सेहत के लिए भी ज़रूरी है कि आप चहलकदमी करें, वॉक करें, थोड़ा बाहर निकलें, अपने दिमाग को फ्रेश करें। और उसके अलावा भी ये जो यानी कि रोज़ की एक्टिविटीज़ है, उनके अलावा अगर आप बाहर जाते हैं और अपने आप को फ्रेश करते हैं और थोड़ा-सा अपने आप को वक़्त देते हैं, तो इससे आपकी ज़िंदगी में भी एक तब्दीली आती है। कुछ जो आपके मसाइल हैं जिसकी वज़ह से आप ज़हनी तनाव का शिकार हैं, वो मसाइल जो हैं वो आपके दूर हो जाते हैं। और उसके अलावा आप यानी फ़्रेश फ़ील करते हैं। बहुत सी बीमारियाँ वॉक करने से वो भी दूर होती हैं, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियाँ और बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो कि आपके जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, अगर आप डेली रूटीन में वॉक करते हैं और ख़ुद को वक़्त देते हैं। इससे आप ज़िंदगी में देखेंगे कि अपने से ज़्यादा मुखलिस कोई नहीं है। ज़िंदगी में ख़ुद को वक़्त दें, अपने आप को टाइम दें, ताकि आपकी ज़िंदगी से जो परेशानियाँ हैं, टेंशनें हैं, वो सारी जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ। ये देखिए, ये कैंटीन्स बनी हुई हैं और कैंटीन्स में ये है कि लोग सुबह के वक़्त आकर ये नाश्ता कर सकते हैं, खा पी सकते हैं और एन्जॉयमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखें, यहाँ पर आकर ना आपको ग्रीनरी जहाँ पर नज़र आती है, वहाँ एक ज़िंदगी का एहसास मिलता है और सुकून मिलता है, राहत मिलती है। और अगर देखा जाए, ज़िंदगी बहुत थका देने वाली है और बहुत से मसाइल से घिरी हुई है। आपको ख़ुद अपने आप को वक़्त देना पड़ेगा। अपनी रूटीन में कोई ऐसी चीज़ शामिल करनी होगी जो आपको ये एहसास दे कि हाँ, ज़िंदगी में कुछ ऐसा है कि हम यानी हँसते हैं, बोलते हैं, खुश रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। हाँ, ऐसी जगहों पे आकर आप कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जो यानी सोशली आपकी यानी एक्टिविटीज़ में रोज़ शामिल हो जाता है कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और आप अच्छा महसूस करते हैं। वैसे मैं बहुत दिन बाद यानी इस पार्क की तरफ आई हूँ दोबारा, मेरा नहीं हुआ यानी यहाँ आना, जबकि मुझे ख़ुद भी ज़रूरत है कि हाँ, ख़ुद को फ्रेश करने के लिए थोड़ा बहुत मैं भी यहाँ विज़िट किया करूँ और डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूँ कि मैं यहाँ आऊँ। क्योंकि एक अच्छी जगह है कि अच्छा यानी कि एनवायरनमेंट है, आप यहाँ पर आके चिट चैट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वक्त अच्छा गुजार सकते हैं। चाय के शौकीन लोग आफ्टर वॉक चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं और खाने पीने का हल्का फुल्का सा कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद फिर आप अगर चाहें तो बहुत सुबह अगर अर्ली आ रहे हैं, वॉक के बाद घर जाके भी नाश्ता कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। और इसके अलावा भी यानी बहुत ज़्यादा यानी आप अगर अपनी थकावट उतारना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी लाना चाह रहे हैं, कोई प्लान्स हैं जो आपके यानी सोच भी रहे हैं तो नहीं ज़हन में आ रहे, तो अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो बहुत से प्लान्स जो आप करना चाह रहे होते हैं उसके ऊपर आप सोच सकते हैं एक लंबे वक्त तक, और उसके ऊपर आप यानी अमल दरामद कर सकते हैं कि आपने क्या करना है नेक्स्ट ज़िंदगी में। एक बहुत थका देने वाली ज़िंदगी है जिसमें आपको कहीं ना कहीं सुकून की तलाश होती है, और सुकून आपको तब मिलता है जब आप खुद को वक्त देते हैं, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ख़ुद को वक्त दें, अपने लिए वक्त निकालें और ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि यानी कि आपको ख़ुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि हाँ, हमने अपनी ज़िंदगी में सारा वक्त जो है वो ज़ाया नहीं किया, कुछ ऐसा किया है जिसके बाद ज़िंदगी में कोई मायने हैं जीने के। इस सब ज़िंदगी में कोई मकसद है जो हमने पूरा करना है। कई लोग हैं ऐसे जो इतने परेशानियों में घिरे हुए हैं। हाँ, उनकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वो ख़ुद को वक्त नहीं देते। ख़ुद को वक्त ना देने की वजह से भी हमारी ज़िंदगी में मसाइल जो हैं वो बढ़ते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हमसे जितना हो सके हम ख़ुद को वक्त दें, और अपने लिए वक्त निकालना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम इंसान जब तक किसी एक यानी
रास्ते का इंतखाब नहीं करते जब तक हम खुद को नहीं समझते। खुद को समझने के लिए तन्हाई ज़रूरी होती है, और उससे यानी तन्हा रहने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती कि आप सुबह मॉडल टाउन पार्क आएँ या घर के करीब कोई पार्क है वहाँ जाएँ। मॉर्निंग वॉक को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें। आजकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा कम हो गई हैं जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। हाँ, अगर देखा जाए तो इंटरनेट, मोबाइल और इन तरह की चीज़ों ने वो जगह ले ली है, पुर कर लिया है। सुबह यानी कि उठ के कहीं वॉक करने के लिए जाना या कोई एक्टिविटीज़ करना, इसकी बजाय लोग जो हैं वो इंटरनेट पे ही कोई सोशल यानी कि नेटवर्किंग, गेम्स और बाकी इन सब चीज़ों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। किताब का भी रुझान अब देखा जाए तो कम हो गया है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर। यानी सुबह के वक़्त अक्सर देखने में आ रहा है कि जब मैं यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए पहले आती थी, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से मेरी अक्सर मुलाकात हुई है। वो यहाँ पर आते हैं वॉक के लिए और बहुत अच्छा वक़्त जो है वो उनके साथ गुज़रता था। वो बहुत अदब शनास लोगों की एक महफ़िल है जहाँ पर बहुत से अदब शनास लोग आते हैं, नाश्ता चलता है, आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं बातें, और बहुत अच्छा वक़्त जो है वो साथ में गुज़ारते हैं। इस वक़्त तो बहुत लोग जो हैं कम होते जा रहे हैं, उनके अंदर ये रुझान ख़त्म होता जा रहा है कि वो मॉर्निंग वॉक करें, अपने आप को फ्रेश रखें। लोगों में वो वाली बात नहीं है, वो एक्साइटमेंट नहीं देखने में आती। क्योंकि देखिए संडे होने के बावजूद ख़्याल तो ये था कि बहुत से लोग होंगे और यहाँ वॉक के लिए आ रहे होंगे, लेकिन देखा तो बिल्कुल खाली, और पार्क में बहुत बराए नाम लोग हैं, इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं। ये देखिए सुकून कितना है, राहत इतनी है, सुकून इतना है कि अगर आप अपनी रूटीन में इन चीज़ों को शामिल कर लें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो आपकी ज़िंदगी से जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें, ये एक बहुत यानी इन्होंने अच्छी सी एक झील बनाई हुई है यहीं पार्क के अंदर, और यहाँ पर ये देखें बोट्स भी हैं। अगर कोई यानी बोटिंग का शौकीन है तो यहाँ आकर बोटिंग कर सकता है, और साथ में ही उन्होंने कैंटीन्स बनाई हुई हैं। कैंटीन्स में आप खा पी सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, और पूरा इंजॉयमेंट का इन्होंने अरेंज किया हुआ है कि आप अपने, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है बगला, ये खूबसूरती, परिंदे और ये झील, और झील में खड़ी हैं बोट्स। मेरे साथ कोई मौजूद नहीं है, वरना ये बोट्स जो है वो ड्यूअल है, लाइक 2 पर्सन्स इकट्ठे जो हैं वो उसको चला सकते हैं। और अगर कोई होता ऐसा कि मेरे साथ भी ये बोटिंग वगैरह कर सकता तो मैं ज़रूर बोटिंग करती आज। पता नहीं कौन है इसका ओनर, इधर तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कोई है तो क्या है इसका, क्या सिंगल पर्सन कर सकता है इसमें? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये डबल के लिए है, 2 लोग एक साथ इसको यानी कि चला सकते हैं। दिखा देती हूँ कि कौन सी वाली बोट्स हैं ये और किस तरह से ये चलती हैं। आसपास तो मुझे कोई भी ऐसा पर्सन नज़र नहीं आ रहा जो इनका ओनर हो, बट देखते हैं। ये देखें 2 लोगों की है ये, आई थिंक 2 लोग ही चला सकते हैं, ये सिंगल पर्सन नहीं चला सकता। ये बड़ी बोट्स भी हैं, लेकिन देखें इस वक्त लोग ही नहीं है, क्राउड ही नहीं है, बहुत कम इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं कहीं, और इतनी यानी कि फैमिलीज़ नहीं यहाँ पर मौजूद हैं कि यानी कोई हो। ये देखें पॉपकॉर्न, आइसक्रीम, गोलगप्पे, खाने पीने की चीज़ें अगर कोई यहाँ पे यानी कि रिफ़्रेशमेंट के लिए चाहे तो उसको मिल सकती हैं। ये कोई बैठे हुए तो हैं बोट वाले, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने आपसे पूछना था कि अगर बोटिंग करनी हो, आपको सुनाई नहीं दे रहा? ओके, तो ये कौन है जो बोट बोट की अगर सर्विस लेनी हो, बोट की, मैं वही बता रही हूँ। अच्छा, बोट की अगर सर्विस लेनी हो तो किन से बात करनी होगी, किससे बात करनी होगी? आप लेते हैं? एक बंदा नहीं कर सकता? एक अकेला, एक अकेला पर्सन नहीं कर सकता है? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये बता रहे हैं उनको नहीं सुनने का मसला है, वो सुन नहीं सकते बेचारे,
तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनकी वीडियो ना बनाई जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिंगल पर्सन बोटिंग नहीं कर सकता, बोटिंग के लिए यही पर्सन है जो कि यानी देते हैं, यानी बोटिंग वगैरह की सहूलत मुहैया करते हैं, लेकिन सिंगल पर्सन नहीं कर सकता। वो बता रहे हैं कि 2 लोगों का होना ज़रूरी है, बट मेरे पास इस वक्त कोई और मौजूद नहीं है कि मैं बोटिंग कर सकूं। ये देखें कितने खूबसूरत यहाँ पे रोज़ेज़ हैं, गुलाब के फूल, और वो भी गुलाबी कलर के, पिंक रोज़ेज़, सारे पिंक हैं और येलो भी है। ये देखें, ये येलो रोज़, ये देखें, ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि बहुत इक्का दुक्का लोग मौजूद हैं। बोटिंग करने का दिल कर रहा है, आई हूँ रूटीन से थोड़ा सा हट के कुछ करना चाह रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। एक छोटा सा बच्चा यहाँ मुझे नज़र तो आया है, बोटिंग करना चाह रहा है, अगर मैं उसके साथ टिकट ले लूँ। बच्चे, आपने बोटिंग करनी है? अगर मैं आपके साथ टिकट ले लूँ, 2 लोग बैठ सकते हैं, मैं अकेली नहीं बैठ सकती। बोटिंग नहीं करनी, ये लोग भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग भी नहीं बोटिंग कर रहे हैं। मुझे लगा शायद वो बच्चे बोटिंग करना चाहेंगे, लेकिन आई थिंक कि वो लोग भी नहीं करना चाह रहे हैं। ये एक्टिविटीज़ ख़त्म क्यों होती जा रही हैं, ये नहीं समझ आ रही। हमारी यानी कि ज़िंदगी इतनी ज़्यादा तब्दील हो गई है कि हम अपनी ही एक अलग ही दुनिया में हैं। हर कोई इंसान एक अलग दुनिया बसा के बैठा हुआ है, उसके अपने ही मसाइल हैं, टेंशनें हैं, किसी को वक्त देने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ये देखें, यहाँ पर भी हर कोई अपने यानी कि फ़ोन्स में लगे हुए हैं, बच्चे भी, और ये यहाँ पर आए हुए हैं पार्क में। डेली आते हैं आप लोग? कभी कभी आते हैं जी। तो आज संडे इसलिए आए हैं? और वैसे वरना रोज़ नहीं आते? वही ना, रूटीन की वजह से, स्कूल जाना है, या दूर से आए हो या यहीं करीब कहीं रहते हो? किधर से? अच्छा, यानी करीब करीब नहीं रहते हो? ये बच्चे भी काफ़ी दूर रहते हैं और दूर से आए हैं, और ये कह रहे हैं संडे संडे को आते हैं, डेली नहीं आते हैं, लाइक कभी आना होता है, रोज़ रूटीन में शामिल नहीं है। एक इतना बड़ा पार्क होने के बावजूद, जो कि 5 मुरब्बा किलोमीटर पर है, और उसके 4 अलग अलग दरवाज़े हैं, यानी कि वहाँ से अंदर आ सकते हैं, और एक इतना बड़ा जो एरिया है वो पार्क के लिए उन्होंने दिया हुआ है लाहौर की यानी कि इंतज़ामिया ने, लेकिन लोग ना होने के बराबर। लोग सोशल यानी एक्टिविटीज़ से दूर होते जा रहे हैं, आपस में मेल जोल ख़त्म होता जा रहा है, अपनी ज़िंदगी है, यानी अपने मामलात हैं। क्या मैं सोच के आई थी कि जब मैं मॉडल टाउन पार्क जाऊंगी, वहाँ पर मुझे बहुत रश मिलेगा, गैदरिंग्स मिलेंगी, लोग होंगे, और एक अच्छा एनवायरनमेंट बन रहा होगा कि हाँ लोग वॉक कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक अलग ही इन्वायरमेंट मुझे देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ देखा है आके तो बिल्कुल अलग ही माहौल है। लोग जो हैं वो सोशल लाइफ से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, और एक ऐसी लाइफ है उनकी कि हाँ उनके पास बहुत कम टाइम है। जैसे कि मेरे पास, मैं अपनी भी बात करूँ तो काफ़ी दिन बाद मेरा यहाँ आना हुआ है, विज़िट करना हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम लोग अब अपनी ख़ुद की सेहत को भी नहीं अहमियत देते कि हाँ ख़ुद के लिए थोड़ा वक्त निकाल लें। इतने बिज़ी हो चुके हैं, भाग दौड़ ज़िंदगी में इतनी है कि ख़ुद को भी हम नहीं टाइम देते, और इस वजह से ये देखें इतना बड़ा पार्क बिल्कुल सुनसान है। कहीं 1-2 इक्का दुक्का लोग जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे आपको, और बाकी वो रूटीन नहीं है, वो लोग नहीं हैं, वो चहलकदमी करते हुए लोगों के यानी कि एक तासुरात होते हैं कि हाँ हमने डेली बेसिस पे आना है, हम रोज़ आते हैं, वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। ज़िंदगी में ये तब्दीली क्यों आई? हम क्यों सोशल चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं? हमारे जो रवैये हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं, या हम लोग ग्रीनरी से और नेचर से, खूबसूरती से दूर होकर बस काफ़ी देर तक बेड पर सोने को तरजीह देते हैं। हाँ, सोना है काफ़ी देर तक, और उसके अलावा स्ट्रेस वाली वही रूटीन, अगली मंडे को फिर उठ के हमने ऑफ़िस जाना है, काम करना है, और वही एक यानी दोबारा से अफ़रा तफ़री वाली ज़िंदगी, फिर दोबारा से वही रूटीन शामिल हो जानी है ज़िंदगी में। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो आते भी हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं, बहुत इक्का दुक्का लोग हैं जो कि अब शौकीन हैं कि वॉक करें, आएँ जाएँ और अपने आप को फ़िट रखें। वरना
बहुत कम लोग हैं, वरना मेरी सोच थी जितना बड़ा पार्क है उस हिसाब से भरा हुआ होगा, लोगों का एक हजूम होगा, रश होगा, गैदरिंग्स होंगी, बहुत से लोग यहाँ पर आएंगे। अब तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। फिर इंशाल्लाह किसी दिन आपसे कहीं अगर जाना हुआ तो एक व्लॉग में आपको अपने साथ शामिल किया जाएगा। तब तक के लिए सिद्रा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।